दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अल्लाह की कुदरत के करिश्मे के बारे में, जिसको सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपका दिल भी खुश हो जाएगा। उससे पहले आप मुसलमान हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं रूस के मुसलमानों के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से रूस की हुकूमत ने मुसलमानों पर जुल्म किया, किस तरह से मुसलमानों को मिटाना चाहा, मगर अल्लाह की कुदरत से ऐसा क्या हुआ जिससे जितना रूस की हुकूमत ने मुसलमानों पर जुल्म किया उतनी ही ज्यादा रूस में मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई। तो दोस्तों, अगर आपको भी अल्लाह तबारक व तआला पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बात है 1971 की। 1971 में ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया पर रूस की हुकूमत होगी, पूरी दुनिया रूस के अधीन हो जाएगी। उस दौर में रूस में मुसलमानों पर जुल्म की दर्दनाक दास्तान लिखी जा रही थी। कुरान पाक और मस्जिद को लगातार तहस नहस किया जा रहा था। खुदा का नाम लेना भी जुर्म साबित करार दिया जा रहा था। मदरसे बंद कर दिए गए थे। पहले से बनी मस्जिदों को तबाह व बर्बाद कर दिया गया या फिर उनको डांस बार या दफ्तर की शक्ल दे दी गई थी। दोस्तों, 1970 से पहले रूस में 15,000 मस्जिदें थी, मगर उस दौर में वहाँ की हुकूमत इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों को लगातार खत्म करते रहे। इस वजह से सोवियत यूनियन के दौर में सिर्फ 94 मस्जिदें ही बाकी रह गई थी, यानी कि बाकी मस्जिदों को या तो शहीद कर दिया गया या फिर मस्जिद को डांस बार बना दिया गया था या फिर मस्जिदों पर ताला लगा दिया गया था। दोस्तों, उस वक्त रूस में अजान देना मानो की मौत को आवाज देना जैसा था, जैसा कि जिस घर में कुरान पाक की एक आयत का टुकड़ा भी मिल जाता था तो उस घर के तमाम लोगों का कत्ले आम किया जाता था। उस खानदान के तमाम लोगों को फांसी की सजा दी जाती थी। दोस्तों, इस डर से मुसलमान कुरान पाक को अपने घर से बेहतर कुरान पाक को हिफ्ज करने और सीखने पर मजबूर हो गए। औरतों की इज्जत लूटी गई, लोगों को जबरदस्ती ईसाई बना दिया गया। असल मुस्लिम पहचान खत्म करने और आबादी का परसेंटेज तब्दील करने के लिए उनकी जगह पर रशियन लोगों को दूसरे इलाकों से बुलाया गया, दूसरी इलाकों से बुलाकर आबाद किया जाने लगा। हर मुस्लिम को मुस्लिम होते हुए भी जान बचाने के लिए अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी। तो क्या आप सोच रहे होंगे कि इतने जुल्म के बाद रूस से इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले खत्म हो गए होंगे? तो हम आपको बता दें कि इतना जुल्म सहने के बाद शायद ही दुनिया में कोई दूसरी कौम होगी जो दोबारा खड़ी हो सके। लेकिन कहा जाता है कि इस्लाम वो पौधा है जिसको जितना काटोगे वो उतना ही फूलता और फलता जाएगा, वो उतना ही ज्यादा हरा होगा। और आज इसी बात का गवाह रूस की बड़ी बड़ी और खूबसूरत मस्जिदें दे रही है। और दोस्तों, आज रूस में मस्जिदों की खूबसूरती बता रही है कि रूस ने भी ये मान लिया है कि इस्लाम को खत्म करके नहीं बल्कि इस्लाम को गले लगाकर ही तरक्की को आगे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, जो रूस कभी इस्लाम को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था, वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और करिश्मे की वजह से रूस की सरजमीन पर तकरीबन 8,000 मस्जिदें आज मौजूद है। दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को में दुनिया की 4 खूबसूरत मस्जिदें हैं। ईद के मौके पर मस्जिदों में नमाजियों की तादाद 3,20,000 से ज्यादा होती है। रूस के मुफ्ती काउंसिल के अध्यक्ष सराविल ऐनुद्दीन कह चुके हैं कि ईद की नमाजों में शिरकत करने वालों की तादाद हर साल दर साल के मुकाबले में बढ़ती जा रही है और आने वाले 15 साल के बाद रूस की आबादी का 30% हिस्सा मुसलमानों का होगा। सुभान अल्लाह। और दोस्तों, मौजूदा समय में मुसलमान आबादी 2,45,00,000 करीब पहुंच चुकी है। और दोस्तों, हम आपको उसके अलावा रूस का और एक वाकया बताने वाले हैं।
जिसको सुनकर आप यकीनन कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखेंगे। बेशक कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इंसानों की हिदायत के लिए भेजा गया है, एक नायाब तोहफा है। और अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ने अपना ये वादा रूस में सच साबित कर दिया है। प्यारे दोस्तों, 1971 की बात है। रूस में कम्युनिज्म का तोता बोलता था, बल्कि दुनिया तो ये कह रही थी कि बस अब पूरा एशिया सुर्ख हो जाएगा। उन्हीं दिनों एक शख्स मॉस्को ट्रेनिंग के लिए चले गए। वो बताते हैं कि जुमा के दिन मेरे दोस्त से कहा कि चलो नमाज अदा करने की तैयारी करते हैं। उन्होंने कहा मस्जिदों को गोदाम बना दिया गया है और कुछ मस्जिदों को सयाहों की कयाम गाह बना दिया गया है। यहाँ शहर में सिर्फ 2 ही मस्जिद हैं जो कभी कभी बंद और कभी कभी खुली होती है। मैंने कहा कि आप मुझे मस्जिद का पता ही बता दें, मैं खुद ही वहाँ चला जाता हूँ। मैं जुमा की नमाज अदा करने खुद ही वहाँ पर चला जाता हूँ। उन दोस्तों से पता मालूम करके वहाँ पहुँचा तो वो मस्जिद बंद थी। मस्जिद के पड़ोस में ही एक बंदे के पास मस्जिद की चाबी थी। मैंने उस आदमी को कहा कि मस्जिद का दरवाजा खोल दो, मुझे नमाज पढ़नी है। उसने कहा दरवाजा तो मैं खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान पहुंचता है तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। प्यारे दोस्तों, उस शख्स ने मस्जिद का दरवाजा खोला तो अंदर मस्जिद का माहौल बहुत ही खराब था। मैंने जल्दी जल्दी सफाई की और मस्जिद की सफाई करने की कोशिश करने लगा। सफाई से फारिग होने के बाद बुलंद आवाज से आजान दी और आजान की आवाज सुनकर बूढ़े, बच्चे, औरत और जवान सब मस्जिद के दरवाजे पर जमा हो गए कि कौन है जिसने मौत को आवाज दी है। लेकिन मस्जिद के अंदर कोई नहीं आया क्योंकि मैं अकेला था। बस जोहर की नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर आ गया। जब मैं जाने लगा तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं नमाज अदा करके नहीं निकला, बल्कि कोई अनोखी काम करके बाहर निकला। एक बच्चा मेरे पास आया और कहा कि आप हमारे घर चाय पीने आइए, और बच्चे ने इतनी मोहब्बत से कहा तो मैं इनकार ना कर सका और उनके साथ घर गया। और घर में तरह तरह के पकवान बन चुके थे। मेरे आने पर सब लोग बहुत खुश हुए। मैंने खाना खाया और चाय पी तो एक बच्चा जो मेरे साथ बैठा हुआ था उससे पूछा कि आपको कुरान पाक पढ़ना आता है? बच्चे ने कहा जी बिल्कुल आता है, कुरान पाक तो हम सबको आता है। मैंने जेब से कुरान पाक का एक छोटा सा नुस्खा निकाला और कहा कि यह पढ़कर सुनाओ। तो बच्चे ने कुरान पाक को देखा, फिर मुझे देखा और फिर अपनी अम्मी और अब्बू को देखा। तो मैंने सोचा कि उसको कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, लेकिन उसने कहा कि उसको कुरान पाक पढ़ना बहुत अच्छी तरीके से आता है। मैंने कहा ये देखकर पढ़ो, तो वो उंगली रखी और थोड़ा सा पढ़ने लगा। यह सुनकर वो बगैर देखे ही कुरान पढ़ता चला गया। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि ये तो कुरान पाक को देखे बगैर ही पढ़ने लगा। मैंने उसके वालिद से पूछा कि मामला क्या है। उसने मुस्कुराकर कहा कि दरअसल हमारे पास कुरान पाक की आयत का एक भी टुकड़ा मिल जाए तो उसके तमाम खानदान को फांसी की सजा दी जाती है। इसी वजह से हम लोग घरों में कुरान पाक नहीं रखते हैं। तो मैंने हैरान होकर पूछा कि इस बच्चे को कुरान पाक किसने सिखाया और कैसे सीखा, क्योंकि कुरान पाक तो किसी के पास नहीं है। उन्होंने बताया कि हमारे पास कुरान के लिए हाफिज हैं, कोई दर्जी हैं, कोई दुकानदार तो कोई किसान। तो हम उनके पास अपने बच्चों को भेज देते हैं। मेहनत मजदूरी के बहाने वो उनको सूरा फातिहा से लेकर सूरा नास तक ज़बानी कुरान पढ़ा देते हैं। एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि वह हाफिज कुरान बन जाते हैं। किसी के पास कुरान का कोई नुस्खा नहीं है, इसलिए हमारे बच्चे कुरान को देखकर नहीं पढ़ सकते। इस वक्त गली मोहल्ले में जितने भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब हाफिज कुरान है। यही वजह है कि जब आपने इस बच्चे के सामने कुरान पाक रखा तो उसको पढ़ना नहीं आ रहा था, क्योंकि वह जिंदगी में कुरान पाक को देखकर
कभी नहीं पढ़ा, लेकिन जब आपने आयत सुनाई तो वो कुरान को पढ़ने लगा था। अगर आप उसको ना रोकते तो ये आपको तमाम कुरान पढ़कर सुना देता। तो उस नौजवान ने बताया कि मैंने कुरान पाक के एक नहीं हजारों मोजज़े देखे। जब कुरान पर पाबंदी लगाई गई थी और कुरान को बैन किया गया था तो इस मुआशरे के हर बच्चे, बूढ़े और मर्द और औरत के सीनों में हिफ्ज हो चुका था। मैं जब बाहर निकला तो कई बच्चे देखे और उनसे कुरान सुनाने की फरमाइश जाहिर की तो सब कुरान सुना दिया। मैंने अपने दिल में कहा कि तुमने कुरान पाक रखने पर पाबंदी तो लगा दी, लेकिन जो कुरान सीनों में महफूज है उस पर तुम कभी पाबंदी नहीं लगा सकोगे। तब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह पाक के इस इरशाद का क्या मतलब है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि बेशक ये कुरान हमने नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। दोस्तों, आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को कुरान पाक की अजमत को समझने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये करिश्माई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।